दोस्तों, चेक बाउंस होना या डिसऑनर होना एक अपराध है जिसमें 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। जब कोई चेक बाउंस होता है तो दोनों के लिए परेशानी का कारण बनता है, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। इसलिए चेक का उपयोग सोच समझकर बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इसके लिए हमारे कानून में काफी सारे प्रोविजन बनाए गए हैं। दोस्तों, चेक डिसऑनर मामले में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डिमांड नोटिस भेजने की। और नोटिस को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अब एक बड़ा डिसीजन किया है। पहले जहां थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट लीगल नोटिस वैलिड माना जाता था, अब इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ नया ऐड करते हुए विशेष नोटिस को भी पूरी तरह से मान्य किया है। और वो नया क्या है वह और कौन कौन से माध्यम है जिनसे डिमांड नोटिस दिया जा सकता है और जो पूरी तरह से लीगल है, मान्य होंगे, आज के वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, चेक बाउंस होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसे अपराध तभी माना जाएगा जब काज ऑफ एक्शन अराइज होगा। और काज ऑफ एक्शन तभी अराइज होगा जब चेक इशू करने वाले को डिमांड नोटिस वैलिड टाइम पीरियड में दिया गया हो। इसलिए डिमांड नोटिस का चेक बाउंस केस में सिग्निफिकेंट रोल होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिमांड नोटिस को लेकर कानून के नंबर ऑफ प्रोविजन के ऑब्जर्वेशन के बाद यह जजमेंट दिया कि अगर कोई चेक बाउंस होता है और इसकी सूचना ईमेल या फिर व्हाट्सएप के जरिए चेक जारी करने वाले व्यक्ति को नोटिस के रूप में दे दी जाती है तो वह सूचना हर हाल में मान्य होगी। लेकिन इस तरह का नोटिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 13 में बताए गए प्रावधान के अनुसार होना चाहिए। अगर आईटी एक्ट सेक्शन 13 के प्रावधान के अनुसार चेक जारी करने वाले को व्हाट्सएप से या ईमेल से चेक बाउंस का डिमांड नोटिस दिया गया है तो इसे इनवैलिड नहीं कहा जाएगा। हाईकोर्ट का कहना है कि कोई जानकारी लिखित में हो या टाइपिंग में हो, दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भेजी गई जानकारी को सही माना जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बड़े काम की छोटी सी लीगल इंफॉर्मेशन। दोस्तों, मेरी वीडियो में मेरी कोशिश रहती है कि सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करूं और सावधान करने की कोशिश करूं, क्योंकि अज्ञानता से की गई आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार की सुख शांति पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में मेरे सामने ऐसे केस आए हैं जहां घर के किसी एक सदस्य ने ब्लाइंड फेथ में अपने साइन चेक किसी को दे दिए। नतीजा ये रहा कि किसी के बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में अपना घर बेचना पड़ा, तो किसी का जीवन साथी तलाक लेकर किनारा कर गया। आपको कोई कदम बिना वकील की सलाह लिए नहीं उठाना है और किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है। इस धरती पर सिर्फ एक आपकी माँ है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। इसके अलावा कोई आपका दोस्त नहीं, कोई आपका भाई नहीं।